देश के सवाल की तरफ भी रुख कर लेते हैं। जो कुछ भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सामने रखा है उसके चलते देश के सवाल क्या बनते हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के राहुल के आरोपों में क्या वाकई दम लगता है, पहला सवाल। दूसरा, अगर आरोप सही हैं तो कांग्रेस ने बिहार चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं किया। अगर आरोप सही हैं तो बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन इस बार भी चुनाव करवा रहा है। क्या राहुल के आरोप बिहार चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है। अगला, क्या फर्जी वोट के लिए विदेशी नागरिकों की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है। कई चीजें राहुल गांधी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट रैंक है उनके पास, मजे हुए नेता भी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वे सर्वा आप समझ सकते हैं, एक तरीके से हाईकमान का हिस्सा है। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है हिमांशु भाई आपका। मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय का चेहरा आप देख रहे हैं। अक्सर इनका चेहरा मीडिया में कांग्रेस की बात को प्रभावी तौर से रखने के लिए हम सभी देखते रहे हैं। अजय भाई, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पद्मश्री आलोक मेहता, एक लंबा अनुभव है आलोक जी का पत्रकारिता में, 72 से लेकर अब तक कम से कम मैं इतना समझ सकता हूं कि लोकतंत्र ने कैसे करवट ली है और देश ने कितने अलग अलग रूप देखे हैं, उसका एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया। बहुत स्वागत है सर आलोक मेहता सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्योंकि मसला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से जुड़ा है, मैं सबसे पहले प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपसे ही सवाल के जरिए शुरू करना चाहूंगा। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों में प्रोफेसर अजय उपाध्याय कितना दम है कितना नहीं, इसके लिए मैं जज नहीं बन सकता। बहुत मजे हुए वो नेता हैं, चीज़ों को समझते हैं। मैं अपनी भूमिका सीमित करना चाहता हूं माध्यम की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, सोच समझकर उन्होंने ज़रूर रखा होगा, चीज़ें उन्होंने दिखाई वो भी सामने हमने देखी। लेकिन ये जानकारी आप ज़रूर आज समझा दें, बता दें। पहला इसीलिए आपको चांस दे रहा हूं कि कांग्रेस के पास ये जानकारी कब आई, क्या ये बहुत पहले आ गई या आज सुबह आई या कल रात आई, और क्या ये आज रखने का मतलब एक तो एसआईआर के मुद्दे को फिर से जागृत करना और दूसरा जो कल वोट देने जा रहे हैं उन्हें याद दिलाना कि ये मुद्दा दिमाग में रहना चाहिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय। राजीव भाई, आप बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं और आपके प्रश्नों का भी मैंने देखा, एक अच्छे ढंग से आपने प्रश्नावली बनाई है। इसको क्वेश्चनायर कहते हैं। एज ए रिसर्चर, मैं रिसर्चर भी हूँ, पीएचडी किया हूँ, कराता हूँ बच्चों को। तो इसमें एक सिस्टम है कि डेटा एनालिसिस भी एक अपने आप में सत्य को स्थापित करने का या प्रमाणित करने का, अपने रिसर्च के टॉपिक को आगे बढ़ाने का एक काम मायने होते हैं उस डेटा रिसर्च के। और डेटा रिसर्च चुनाव आयोग का ही डेटा है। यदि चुनाव आयोग का डेटा नहीं है तो चुनाव आयोग को आकर के भाजपा के जो मंत्री जी आकर के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चुनाव आयोग पर प्रश्न है, चुनाव आयोग को करना चाहिए कि भैया ये जो डेटा है ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आज आए कल आए, एक दिन में तो इतने बड़ा डेटा का रिसर्च हो ही नहीं सकता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों से हम लोग लगे हुए थे, हमारे लोग लगे हुए थे इस पर तथ्य के साथ, और एक एक चीजों को छांटने में भी बहुत वक्त लगता है, वक्त लगा है। ये स्थिति ऐसी आई है कि बार बार राहुल जी कहते भी थे कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और समय आने पर जब पूरी तैयारी होगी, तथ्य हमारे पास होगा, तो हम उसको आप लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में रखेंगे। पहले भी ऐसे कर्नाटका को लेकर के, आनंद को लेकर के 2 बार इस पे चर्चाएं उन्होंने अलग अलग तरीके से की। तीसरी बार आज हुई है। आज भी मैं चुनाव आयोग से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप आइए। यदि ये डेटा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने गलत रखा है तो आप उसको एक एक पॉइंट को रिफ्यूट करने के लिए तर्क और तथ्य के साथ सामने खड़ा कीजिए। यदि वो सही है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आप चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है आयोग, उसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई प्रश्न आए। हरियाणा को लेकर के चूंकि पहले भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग करते थे, तो 45 दिन का एक नया कानून हाई कोर्ट ने जब कहा कि दीजिए इनको सीसीटीवी, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 45 दिन के बाद जो है कोई सीसीटीवी नहीं दी जाएगी, इसकी बाजाबता कानून बना दिया, जिसके कारण हरियाणा के जो हमको सीसीटीवी चाहिए थे चुनाव के वक्त के, वो नहीं मिल पाए। जो जो चीजें इसमें आरोप प्रत्यारोपित की गई हैं, उन आरोपों की तथ्यात्मक जानकारी यदि चुनाव आयोग अभी भी वो
दे दे जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यदि हम गलत होंगे तो हम पे भी लोग जो है क्वेश्चन उठाएंगे। पर चुनाव आयोग क्यों मौन हो जा रहा है हर बार? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिलीभगत मानी जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं कि कितनी मिलीभगत उसकी है। दूसरी बात, चुनाव आयोग को जो जवाब देना चाहिए वो जवाब किरण रिजिजू जी दे रहे हैं। क्या वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए हैं या सरकार में मंत्री हैं? तो मुझे लगता है ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक संदेह नहीं बल्कि प्रूफ के साथ, यदि हम लोगों ने कुछ बात रखी हमारे नेता ने, तो उसका जवाब प्रूफ के साथ मिलना चाहिए। रादर की आकर के वो कहाँ कम्बोडिया चले गए, वो क्यों किस रास्ते से चले गए, वो क्यों विदेशी महिला का एक प्रमाण पत्र यहाँ ला रहे हैं। यदि गलत तो विदेशी महिला का प्रमाण पत्र है तो चुनाव आयोग उसको भी रिफ्यूट करे, दिखाए कहाँ कहाँ कितनी बार वोटिंग फर्जी हुई है। वो तो ऑलरेडी प्रूफ में हम दे रहे हैं, उसका कम से कम तथ्य के साथ रिपोर्ट करे चुनाव आयोग। हम तो चाहते हैं कि इस देश का चुनाव आयोग मजबूत हो, ये चुनाव आयोग में पारदर्शिता हो, चुनाव आयोग के प्रति जो घटती हुई विश्वसनीयता उसकी है वो फिर से बरकरार हो। लेकिन चुनाव आयोग खुद ही नहीं चाहता है, वो खुद चाह रहा है कि जो है हम पर आरोप लगे और भाजपा के लोग आकर के, सरकार में बैठे हुए लोग आकर इसका जवाब दें। इसका मतलब दोनों की मिलीभगत मानी जाएगी। चुनाव के 2 दिन पहले और 1 दिन पहले का सिर्फ प्रश्न नहीं है, जरूर चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार में भी एसआईआर में एक दूसरा मेथड अपनाया गया सरकार के द्वारा, वो मेथड था। मैं बात सरकार इसलिए कर रहा हूं कि बार बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को आग्रह किया, विनय किया, पिटीशन दिया, एक भी बात नहीं मानी गई, न केवल बात मानी गई। पहले तो एसआईआर के शुरुआत में कोई सजेशन किसी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग का भी प्रावधान है, उसको भी नहीं लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड क्यों नहीं आप जोड़ते, जो डॉक्यूमेंट देना है, कई बार के सुनवाई के बाद मजबूरी में चुनाव आयोग ने जरूर डाला, पर मसौदा तैयार होने के बाद 3,66,000 वोट अचानक कैसे उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। 47 लाख लोगों का जो वोट काटा गया है उसमें कौन लोग हैं जिनका वोट कटा है, उसकी लिस्ट हम अभी तक सूची मांग रहे हैं कि भाई आप सूची दे दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं, हमारी सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी पार्टी ने इस देश को संवारने में, संस्थाओं को बनाने में और उसकी निष्पक्षता को कायम करने का हम लोगों ने काम किया। हम अभी भी चाहते हैं चुनाव आयोग को आना चाहिए। वो आते हैं ज्ञानेश जी तो वो अपना ज्ञान देने लगते हैं, वो कहिए आए तो बोलते हैं टाएं। ऐसे नहीं होगा ना, जो तथ्य उस तथ्य का आंसर ही जनता चाहती है इस देश की, ताकि हम विश्वास और बढ़े। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यदि भरोसा उठेगा तो ये सबसे बड़ा जो है दुखदाई होगा इस देश के लिए। नहीं, वाकई प्रोफेसर साहब आपने सुना होगा, मैंने अपने सवाल की शुरुआत में कह दिया कि मैं माध्यम हूं, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं, इसलिए मैं जज नहीं बनने जा रहा। उन्होंने रखा है, कैबिनेट रैंक के हैं, नेता प्रतिपक्ष है, एक उनका सम्मान है, और वो कई चीजें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वो इसको एक तरीके से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं चीजों को। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से उनका जो बयान ही आया, खुल के नहीं आए कि ऐसा गलत है, खैर उस पर वो आगे आए। राजीव जी सिर्फ 10 सेकंड उसके बाद जी। आपने जो बात रखी है, आपने जो अभी स्टोरी जो आपकी पूरी इस पे ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आपका काम जो निष्पक्षता वाला है वही धर्म आप निभा रहे हैं जी। मैं हिमांशु जी से बात कर लेता हूं, मौका आप दे रहे हैं जी। हिमांशु जी से बात कर लेता हूं, हमारे विपक्ष के लोग साथी को भी देंगे। ठीक है, हिमांशु जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। आपने अपनी बातें सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम चर्चा के स्तर पर जाते हैं, जब बहस होती है तो उसमें तथ्य खो जाते हैं और कौन सबसे ज्यादा जानता है, ये बातें प्रभावी तौर पर आने लगती हैं। तो जैसे आपको सुना सबने, आप भी सुनेंगे। हिमांशु जी, राहुल जी एक बार फिर सामने आए हैं, उन्होंने चीजों को सामने रखा है, क्या नहीं रखा है, लेकिन रखा है सूची दिखाते हुए और बताते हुए कि कहाँ क्या है। अब वो हाइड्रोजन बम हो क्या हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना दम आपको लगता है राहुल गांधी जी के आरोपों में है? एक संवैधानिक पद है उनके पास नेता प्रतिपक्ष का, कितना जरूरत आप समझते हैं कि चुनाव आयोग को आगे आकर रिफ्यूट करना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है आज का दिन बहुत सोच समझ कर तय किया गया? कल बिहार में पोलिंग है और एसआईआर का मुद्दा
बिहार में ही सबसे प्रभावी तौर पर उठाया गया मिलकर महागठबंधन के द्वारा, या फिर आपको लगता है कि इससे पहले चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा था, वो भी नहीं दिया गया, ईवीएम की जांच करने के लिए बोला था, वो भी नहीं की गई, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है? आपका जवाब हिमांशु जी। जी, सभी को नमस्कार। जय सिया राम, भारत जय। माता की जय। देखिए, आपने बोलते बोलते ये फिर भी बोल दिया कि राहुल गांधी फिर से खड़े हो गए। फिर से खड़े हो गए मतलब पहले भी आ चुके हैं काफी बार। अब बात रही हरियाणा चुनाव की, तो मैं ऐसा करता हूं, आपके माध्यम से मैं जनता को उसी दिन पे ले जाता हूं। मैं भी, मुझे लगता है मैं इस चैनल पे बैठा था जब एग्जिट के रिजल्ट्स आ रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, तो हम लोग सुबह प्रवक्ता सारे जो है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से बैठ जाते हैं और तकरीबन 2-3 बजे तक हर एक चैनल में आते रहते हैं। तो सुबह 8 बजे की मुझे याद है, प्रोफेसर साहब भी बैठे होंगे, कि सुबह मैं देख रहा था कांग्रेस वालों के चेहरे पे बड़ी खुशी थी, बहुत खुश थे सब, एकदम छाती सीना फाड़ के एकदम बैठे हुए थे और हम लोग पे एकदम प्रहार कर रहे थे। और जो है टीवी पे पवन खेड़ा जी दिख रहे थे वहां पे जलेबी बांटते हुए। अगर इनको लगता है कि चोरी हुई है या कोई समस्या हुई है तो भाई जलेबी क्यों बांट रहे थे? तब तो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। अच्छा, इन्हीं की नेता शैलजा कुमारी आई थी, मैं उस समय बैठा हुआ था टीवी पे, आके उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि कुछ लोग नेता कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस को ही डुबाना चाह रहे हैं, हरियाणा में नहीं आएगी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, समय आता है 10 बजे, 10-11 बजे आता है, एकदम से जैसे ही बीजेपी की एक सीट ऊपर हो जाती है, जैसे ही 49 के आसपास पहुंचती है, एकदम से कांग्रेस का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है। यहां तो भैया ईवीएम में चोरी हुई है, ईवीएम घोटाला हुआ है, वोट की चोरी हुई है। अरे क्यों भैया, सुबह नहीं चोरी हो रही थी? फिर आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जहां इनकी कांग्रेस की सरकार है, वहां ये कहते हैं कि 1,02,050 वोट जो है महादेवापुरम में जो है चोरी हुए हैं। तो भैया इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव करा दो, अगर आपको ऐसा लगता है। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात में दम है, तो आप जो कह रहे हो उसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप फॉर्मल जो है इसका एक हलफनामा दीजिए, तो वो देने कोई नहीं आएगा, वो खाली हल्ला वल्ला मचाएंगे। मैं तो कह रहा हूं, मैं भाई की बातों से पूरा सहमत हूं, हमारे प्रवक्ता साहब की। अगर कर्नाटक में वोट की चोरी हुई है तो आप सरकार गिराएं और नए बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंसी से, डेमोक्रेसी के साथ कांग्रेस कर्नाटक में दोबारा जो है इलेक्शन करवाएं। मैं पूरा साथ में हूं आपके। क्या ये करेंगे कांग्रेस के साथी हमारे? जवाब तो नहीं आ रहा पीछे से। अच्छा, देखिए, दोबारा इन्होंने बोला कि मैं आलंदा आपका में जवाब पूरे अपनी प्रोफेसर बात साहब, रख लें, मैं बीच में प्रोफेसर नहीं साहब चाहता एक विनम्र डिस्टर्ब करना। निवेदन, हिमांशु जी मेरे ख्याल से अभी आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, एक एक करके मैं सभी से जवाब ले लूं उसके बाद, क्योंकि आप अच्छा, ठीक है। प्रोफेसर नहीं, साहब नहीं, को मैं पूरा बोलेंगे तो वो मैं पूरा इंटरप्ट बोलता करेंगे, हूं। फिर आपको दुख होगा कि आपके टाइम में वो बोल रहे हैं। उन्होंने अच्छा, बहुत चलिए, अच्छे ठीक है। तरीके से अपनी बात रखी, आप पूरी करें। ठीक है। अच्छा, अब आलंदा में इन्होंने 6018 एप्लीकेशंस का बोला, तो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से जवाब दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से, किसी पब्लिक डोमेन के कहने से वोट और जो है ऑनलाइन पोर्टल चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये सब शुरू कहां से हुआ? जब राहुल गांधी के बहुत सारे, आपने एक बात बोली मंझे हुए नेता, तो मुझे वो मंझे हुए नेता तो नहीं आते, क्योंकि उनके बड़े बड़बोले बयान आते रहते हैं। कल ही उन्होंने जो है, अभी रिसेंटली उन्होंने जो है आर्मी पे ऐसा उन्होंने बयान दिया कि पूरी आर्मी, जो हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है, भारतीय सेना का जहां नाम आता है वहां हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। आप वहां पे क्वेश्चन लगा रहे हो कि वहां 10% पॉपुलेशन जो है वो आर्मी चला रही है। ये कितना कितना घटिया बयान है, मैं इसको घटिया बयान बोलूंगा। और आर्मी के खुद एक्स ऑफिसर्स ने इस पे बोला कि भाई साहब, जब इंडियन आर्मी कुछ काम अच्छा करती है तब तो आप प्रूफ मांगते हो, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप कहते हो वीडियो दो, जब वो ऑपरेशन सिंदूर करती है तो आप बोलते हो कि हमें तो प्रूफ नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वॉर रोकनी चाहिए, इंडियन आर्मी को पीछे हटना चाहिए, तब आप आर्मी को डिग्रेडिंग चीजें बोलते हो। और अब आप आ रहे हो ये बोलने के लिए कि आर्मी में आप कास्ट सेंसस लाएंगे। ठीक है, आइए ये लौट कोई के न्याय आइए, बोलने लौट में के मेरी बात आइए पूरी होने उसी दीजिए। जगह। मैं उनके सारे बयानों की बात, उन्होंने एक चीज नहीं बोली, उनके सारे देखिए हिमांशु बातचीत हो रही है। भाई ज्यादा वक्त अभी नहीं दूंगा, क्योंकि पद्मश्री आलोक मेहता भी इंतजार कर रहे हैं। इसको सम अप कीजिए, मुझे ये बताइए कि राहुल जी तो खुलेआम आए हैं, उन्होंने सब दिखाया है सामने, सब कुछ कहा है,
इसका मुझे मैं एक मुझे पता क्लोजिंग है कि स्टेटमेंट, एफिडेविट नहीं दिए गए, मुझे पता है ईवीएम में जांच करने कोई नहीं पहुंचा, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा सवाल तो उठा दिया उन्होंने हाँ, एन वोटिंग से पहले। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट मार देता हूं कि ये बोल यहां रहे हैं लेकिन शब्द देश के बाहर से आ रहे हैं, रिमोट कोई चलिए और चला रहा है। ठीक है। एक संस्था है एफडीएल एपी जिसकी वाइस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है और राजीव गांधी फाउंडेशन में ओसीसीआरपी का पैसा जाता है जो कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। तो जब भी देश में कुछ चुनाव या कोई बड़ी चीज होने वाली होती है, ऊपर से एक रिमोट कंट्रोल चलता है, चाबी घूमती है और इधर कारनामा शुरू हो जाता मतलब है। आपका कहने का मतलब है कि राहुल जी, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर आपकी ही बात में सही मान लो तो बहुत मजे हुए ना कि वो उनको पता है कि कब क्या कहना क्या करना है। खैर, पद्मश्री आलोक मेहता का मैं रुख कर लेता हूं। आलोक सर, अब मैं आपको समय देने जा रहा हूं। आलोक सर, राहुल जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जब वो माइक लेकर बोल रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने बोला जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा, अपनी बात कहते कहते। इसका मतलब क्या है? क्या कांग्रेस और महागठबंधन जिस बात को लेकर लगातार जोर लगा रहा था वो इश्यू हल्का पड़ गया, इसलिए उन्हें इन दोनों संदर्भों को जोड़ना पड़ा है, या फिर आपको इसके पीछे और कुछ दिखता है जहां पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और इन चुनाव में हिस्सा ले रही पार्टियां आमने सामने हैं? देखिए राजीव जी, मैं तो यही कहूंगा, जैसे अभी अजय जी ने शुरुआत की थी, मैं तो उनका इस बात से समर्थक हूँ कि चुनाव आयोग को निश्चित रूप से वो इसका विस्तार से जवाब दे, आज नहीं दे, कल दे, परसों दे, पहली बात। इसलिए मैं ये नहीं कहता, हम और आप तो यही है ना कि हम लोग न्यायाधीश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बल्कि पिटिशन कुछ लगी हुई है, शायद 30 या उससे ज्यादा हो सकता है हाई कोर्ट में, हरियाणा में इसी चुनाव को लेकर। तो कोर्ट, आप और हम वो भी नहीं काम कर सकते जो चुनाव, चूंकि मेरे पास वो नहीं है। एक में जरूर, चूंकि आपने मेरे परिचय बड़ा पुराना बताया, लेकिन मैं उस सब पे नहीं जा रहा हूँ। मैं बंसीलाल जी के समय से हुड्डा जी और सैनी जी, मनोहर लाल जी तक की बात कहें तो मैं मुख्यमंत्रियों को देखता रहा हूँ। मुझे इसी बात पर आश्चर्य होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब तो प्रतिपक्ष में कोई चमचागिरी भी नहीं है, ऐसे ये बंसीलाल थे, बंसीलाल बाद में तो कांग्रेस को छोड़ गए थे, हुड्डा जी ने नहीं छोड़ा है। वो बड़े उम्मीदवार थे उनको जीतने का, और आज भी दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के बहुत ही नजदीकी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी स्वतंत्र सेनानी परिवार है, उन्होंने आज तक इस तरह की कोई बात नहीं उठाई। ये हमारा आपका चैनल जो हरियाणा का भी हमारा है, देश भर का है, न्यूज का है, तो ये ठीक है कि बड़ा गोपनीय जो काम किया गया, इसके लिए जो उनकी रिसर्च टीम है हम उसको भी बधाई देंगे। लेकिन मेरे बड़ा भ्रम है, मैं इसलिए आपसे कहूंगा, पहली बार ऐसा है जब देश में, मतलब मैं कह सकता हूँ पूरे मेरे जीवन में या कम से कम पत्रकारिता में, तो 3 बातों से बार बार मुझे डर लगता है। एक, जब पाकिस्तान कहता है कि मैं बम गिरा दूंगा, तो मैं सोचता हूं कि उससे तो पाकिस्तान के कितने लोग मरेंगे, भारत में जो पंजाब में हम लोगों का क्या होगा पता नहीं। इसी तरह से जब ट्रम्प साहब कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियार जो है पाकिस्तान उसका जो है प्रयोग करे या कुछ भी कर सकता है, तो लगता है कि ट्रम्प पता नहीं क्या कहेंगे और कब कब बम गिरवा देंगे, तो गाजा की तरह भारत में तो कुछ नहीं कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और राहुल गांधी जब भी कहते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियर बम लाते हैं, तो मुझे लगता है पता नहीं वो भी कहीं विदेश से आए हैं, तो कोई कौन से बम भारत में गिरने वाला है बताने वाले हैं। तो मुझे लगा कि अभी वो ब्राजील और कोलंबिया गए थे, हमारे मित्र शायद भूल गए, वो कम्बोडिया बोल रहे थे, लेकिन सही बात यह है कि वो कोलंबिया गए, जिसको वहां पर ट्रंप ने कह दिया है कि ये ड्रग का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए इसके राष्ट्रपति को हम कहीं अनुमति नहीं देंगे जाने को, राष्ट्रपति को कोलंबिया के। और उसके बाद ब्राजील भी गए थे। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मैं राजीव जी से और इंदिरा जी से मिलने का रहा है अनुभव, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ब्राजील की यात्रा के समय इस मॉडल का खाली एक ही कहीं अपने सोर्सेज से, बल्कि भारत की दूतावास भी प्रतिपक्ष के नेता को उतना ही सम्मान देता जो शायद हो सकता है पत्रकार गिराते हमारा भी न सुने। मैं ब्राजील मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गया हूं, तो इसलिए कहता हूं कि ब्राजील के हरदीप सिंह पुरी भी उस समय ब्राजील में ही थे, और इसलिए आज भी वो मंत्री भी है। तो ब्राजील में कोई भी एक मॉडल एक कौन सी और कैसे आई थी, ये तो देश का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर केस बनता है। कोई ब्राजील की मॉडल आकर के यदि इतना वोट, और इसी ये भ्रम क्या है राजीव जी, क्षमा करेंगे, मैं अभी भी ये वोटर लिस्ट है, कभी वो कहते पोलिंग लिस्ट है। यदि इन्होंने मतदान कर दिया है 35 जगह, देखिए कितना ही, हम भी आप जमीनी बहुत पत्रकार रहे हैं। आपने 35 बोला, मैं और स्पष्ट कर दूं, राहुल जी ने 10 बूथ पर
22 जी। जगह वोट करने की बात कही है। अब एक जी। पोलिंग सेंटर पर कई बूथ हो सकते हैं, तो क्या जी। वो वहीं जाकर 22 जगह कर रही थी वोट और उनका स्याही भी नहीं मिट रही थी? खैर ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक है। आप अपना जवाब पूरा करें, जो राहुल जी ने जी। कहा वो करेक्ट कर रहा जी। था। इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि मैं खाली उन्हीं मुद्दों को उठाऊं जिससे कि राहुल जी भी या उनकी पार्टी की तरफ से स्पष्ट हो कि भाई ये मतदाता सूची है। देखिए मैं हिंदी में कहूंगा, हो सकता है कि उसको पोलिंग लिस्ट को वो मतदाता सूची नहीं मानते हो, वो कहते पोल हो चुका, तब भी बहुत ऑथेंटिक है, क्योंकि तब तो उसमें दस्तखत होते हैं सारे, जो वहां पर जो अफसर बैठे होते हैं, अधिकारी बैठे होते हैं, वो पार्टी के लोग भी होते हैं। और हुड्डा जी को मैं इतना कमजोर नहीं मानता कि उन बूथों पर वहां पर उनका कोई पार्टी का आदमी नहीं। वो कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, जी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे मतदान केंद्रों पर कोई नहीं था जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और बहरहाल मान लो उनसे गलती हुई है, लेकिन यदि वो वोट डाल चुके हैं तब ये गंभीर अपराध बनता है। मैं और आप उनके साथ खड़े होंगे कि विदेशी कोई आकर के वोट डाले। अच्छा ये बात है, फिर ये कैसे मालूम है कि बीजेपी को ही 25 लाख ने वोट डाला? मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैंने किसको वोट डाला पता चल जाएगा तो पता नहीं कौन पार्टी मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं नहीं अभी भी कहूंगा मैंने किसको वोट दिया। कई बार मेरे परिवार के लोग मुझसे असहमत होते हैं, वो कहीं और वोट डाल देते हैं। तो ये एक गंभीर, वो जो आप अंतिम बात कहूंगा, बिहार के मतदाता जो बहुत भोले भाले हैं, मैं वहां रहा हूं, गया हूं, जाता रहा हूं, उन भोले भाले मतदाताओं को एक बार शंका। अच्छा अंतिम बात ये भी है, एक तरफ वो कहते हैं कि शुद्ध एसआईआर जो किया जाने वाला है कि इसका शुद्धिकरण किया जाए, बिहार उन्होंने विरोध किया, 1 महीने कार्यकाल उसका बढ़ाया गया, सारी कोई उसके बाद आपत्ति आई हो तो उस पर जरूर माना जाना चाहिए। आज भी उन्होंने 5 लोग खड़े किए। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग तत्काल उसके बारे में उनका नाम यदि नहीं है तो लिया जाना चाहिए, और भी कोई आता है तो उसकी जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं हम तो इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएंगे, होना ही नहीं चाहिए। तो भाई आप वोट काटने के पक्ष में हैं कि वोट जोड़ने के पक्ष में हैं? सही बात यही है कि सही मतदाता भारत का नागरिक मेरे जैसा, और हमारे कई पत्रकार, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, ऐसे पत्रकार है जो वोट नहीं डाल पाए, उनका नाम हट गया, दिल्ली शहर में अभी नहीं, आज से जब मनमोहन सिंह सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और वो पॉलिटिकल एडिटर थे, मैं अब मतलब आज भी टेलीविजन चैनल्स में आते, मैं नाम फिर भी दे ले रहा हूँ। ऐसे कितने ही लोगों का, वहां 35 लोगों के उस जिस एरिया में वो रहते थे, 35 उनके नाम कट गए थे। तो इसमें असावधानी हो सकता है, हमने भी चेक नहीं किया कि मेरा नाम अभी वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तो पहले आने लगा है, उस समय नहीं आता था। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, लेकिन बिहार की जनता को भ्रमित करना इस मौके पर, जब कोई आपत्ति वहां पर करने वाले उनकी पार्टी में सक्षम लोग रहे हैं और आज भी हैं, वो यदि यही काम करे कि लोगों को भ्रमित न करे कि वोट डालना बेकार है, वोट डालेंगे जाएगा तो वही ब्राजील की लड़की आके कोई डाल देगी, जो कि अभी कोलंबिया से आए हैं, पता नहीं वहां से कोई आ गई हो। इनका विरोधी तो ये भी कहेगा कि भाई ब्राजील के रिश्ते कोलंबिया से या थाईलैंड से, दुनिया भर से रिश्ते तो राहुल गांधी के सबसे ज्यादा है बिहार के नेताओं के मुकाबले में। हो सकता है बिहार के नेताओं को भी हो, लेकिन उनको वहां से कोई लड़की आकर वोट डाल देगी तो वहां की महिला कैसे वोट डालेगी? ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर अजय का ही रुख कर लेता हूं। प्रोफेसर अजय, अब स्पष्टीकरण का दौर शुरू हो जाता